हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी माता बहनें रोड पर उतरेंगे, हम हड़ताल कर देंगे और वो की हड़ताल के लिए तैयार हैं। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ, मैं सेक्रेटरी एजुकेशन को ये पूछना चाहता हूँ कि आपने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर सीओ को क्यों बिठाया है? एजुकेशन सेक्टर हो या 3 टायर सिस्टम हो, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बात अगर 3 टायर सिस्टम की आएगी तो गाँव में ही ये ज़्यादातर लागू होता है। इसका सिस्टम जो है गाँव में लागू तो हो जाता है, लेकिन इसका जो है ग्राउंड ज़ीरो पे असर कैसा होता है, यही जानने के लिए आज जो मेरे पास कुछ 3 टायर सिस्टम के जो हैं वर्कर्स हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आप अपना परिचय देंगे? मैं वीडीसी चेयरमैन ब्लॉक चनैनी प्रकाश चंद। तो मैं बड़े गर्व से के साथ कहता हूँ कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया, जिसमें पंच बने, सरपंच बने, वीडीसी बने और डीडीसी बने, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 3 टायर सिस्टम बनाने का ये मतलब था कि ग्राउंड रियलिटी देखकर हर एक सिस्टम को, चाहे कोई भी दायरा हो, वहाँ पर पंचों, सरपंचों और वीडीसी डीडीसी को पूछ कर कोई भी गांव के अंदर स्टेप लिया जाए जो कि गांव के लोगों की बेहतरी के बारे में हो। लेकिन आज हमें ग्राउंड पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है गांव के अंदर आ रही है, जबकि हमारा 3 टायर सिस्टम ग्राउंड के अंदर पंच हो, सरपंच हो, वीडीसी डीडीसी हो, डिपार्टमेंट के साथ मिलके, जहां कहीं बच्चों की स्ट्रेंथ हमारे स्कूलों में ज़्यादा थी, कहीं कम थी, तो हम लोगों ने मिलके इस प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, एक बीडीसी चेयरमैन होने के नाते, कि हमारे एजुकेशन जो सेक्रेटरी हैं वो अपने कमरे में बैठकर, सेक्रेटरीट के अंदर बैठकर ऐसे ऑर्डर वहाँ से निकाल रहे हैं कि जिसमें वो ना ही डायरेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं और ना ही सीईओ एजुकेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं और ना ही जेडीओ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आज सेक्रेटरीट से एक सीधा ऑर्डर आता है और किसी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को उस पर एक्शन करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ, मैं सेक्रेटरी एजुकेशन को ये पूछना चाहता हूँ कि आपने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर सीईओ को क्यों बिठाया है? आपने जेडीओ को क्यों बिठाया है? आपने डायरेक्टर को जम्मू के अंदर क्यों बिठाया? कि सीईओ और जेडीओ तो काम करने के लिए होते हैं, काम करने के लिए हैं, लेकिन जब हमें स्कूल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि भाई जहाँ पर अब हम नोगलता स्कूल, हमारा ये एजुकेशन जोन जो चनैनी है, नोगलता हमारा हाई स्कूल है, यहाँ पर मेरे 25 सरपंचीज और हम और लोग सारे खड़े हैं। हमने यहाँ से किसी ऑफिसर को पूछा, सीईओ से बात की, डायरेक्टर साहब से बात की, तो सीईओ और डायरेक्टर और जेडीओ का एक ही कहना है कि ये ऑर्डर जो है सेक्रेटरी साहब जो है वो सेक्रेटरीट के से सीधा निकाल रहे हैं। उसमें ना कोई डायरेक्टर इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, ना सीईओ साहब इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं और ना ही जेडीओ इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। अगर सेक्रेटरी से सीधा ऑर्डर निकल रहा है, उस पर एक हाई स्कूल के हेडमास्टर को वो इम्प्लीमेंट करना है को, तो ये बीच वाले ऑफिसर, मुझे नहीं लगता है कि सेक्रेटरी के सिवा किसी दूसरे की ज़रूरत है। आज हाई स्कूल नोगलता की मैं पोजीशन बताऊं, 450 की स्ट्रेंथ यहाँ पर है, जबकि 4 महीने पहले बड़ी मुश्किल के साथ हमारे पंचों, सरपंचों ने, लोगों ने बड़ी मुश्किल के साथ सीईओ से रिक्वेस्ट की, जेडीओ से रिक्वेस्ट की और यहाँ गांव में से देखा कि किस स्कूल में स्ट्रेंथ कम है, वहाँ से हम टीचर को यहाँ पर लाया और लाया गया। और आज 2 दिन पहले सेक्रेटरी साहब ऑर्डर निकालते हैं कि इन टीचरों को वापस उन्हीं स्कूलों में भेज दिया जाए। लेकिन यहाँ की बात करूँ तो 450 यहाँ पर बच्चा है और 3 टीचर यहाँ से रिलीव हो चुके हैं और उसके बाद 3 और यहाँ से ट्रांसफ़र होने वाले हैं और 10 टीचर में से 6 चले गए, पीछे बचे 4 टीचर और 1 हेडमास्टर। मुझे ये सरकार बताए कि पहले 2 साल हमारे कोरोना काल की वजह से हमारे बच्चों की बर्बादी हो चुकी है और आज ये हमारे जो
ऊपर लेवल के ऑफिसर सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हुए हैं, वो लगभग उन्होंने तय करके रखा है कि गांव के बच्चों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसमें क्लियर हमें ये नज़र आता है। मैं सेक्रेटरी साहब को ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने डायरेक्ट ऑर्डर सेक्रेटरीट से निकालना है और किसी गांव के अंदर किसी हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में इम्प्लीमेंट करना है तो फिर इन डायरेक्टर को साइड कर दो, जेडीओ को साइड कर दो और सीओ को साइड कर दो। जब 3 टायर सिस्टम की आप लोग नहीं सुन रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया है, उसका मतलब यही है कि ग्राउंड की समस्या देखी जाए, पंचों सरपंचों वीडीसी डीडीसी को बैठा करके और हर गांव की समस्या को देखा जाए। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहता हूं कि हमें ये उल्टा देखने को गांव के अंदर मिल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि सिटी और रोड के साथ में जो स्टाफ जो वो पूरा होता है और गांव में ही कम होता है, क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर ऐसा होता तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपकी नज़रिए से? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो सिटी के स्कूल हैं वहाँ पर मैंने अक्सर देखा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर या चनैनी के अंदर या कोई और भी जिला हो, सिटी के बाजू में पास में जो स्कूल हैं वहाँ बच्चे कम होते हैं और स्टाफ ज़्यादा होता है। वहाँ ऐसे ही अटैचमेंटें साइडों से की जाती हैं। जब नौकरी किसी को चाहिए होती है वो गांव का सहारा लेता है, जब नौकरी करने की बारी आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार हमारे गांव के जो बच्चे हैं, हमारे जो रूरल एरिया है, तो पता नहीं क्यों नहीं रूरल के एरिया के बच्चों और गांव के लोगों को ये सपोर्ट करना चाहते हैं कि आ जा करके जितना स्टाफ सारा शहर के अंदर, जहां 40 बच्चे शहर के अंदर है तो वहां आपको 20 टीचर देखने को मिलेंगे, लेकिन गांव के अंदर 450-500 की तादाद पर 5 टीचर हमें सरकार दे रही है कि इनको पढ़ाया जाए। बताइए हम कैसे पढ़ाएं? एलजी साहब हमें बताएं कि ये कैसा डिपार्टमेंट है और कैसे ऑफिसर यहाँ पर बैठाए हैं कि सेक्रेटरी सीधे ऑर्डर कर रहे हैं कि 450 बच्चों को और 5 टीचर पर पढ़ाएंगे। जब से हम सीईओ से बात करते हैं, डायरेक्टर से बात करते हैं, तो उनका एक ही कहना है कि सेक्रेटरी साहब सीधा ऑर्डर निकाल रहे हैं, उस ऑर्डर को हम कोई भी हाथ नहीं लगा सकते हैं। सेक्रेटरीट से कोई यदि ऑर्डर निकलता है तो वो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन या डायरेक्टर ऑफिस, एजुकेशन डायरेक्टर ऑफिस, उसके बाद सीओ या जेडी डिपार्टमेंट में आता है। तो ये इनका यही कहना है कि वो सीधा सिर्फ जो ऑर्डर आता है उसी पर निर्भर होते हैं, उसमें कोई जो है सेटलमेंट जो है वो अगर नहीं करते हैं तो फिर इनका काम ही क्या रह जाता है। ये कहना था 3 टायर सिस्टम के हमारे बीच। अब आखिर में हम ये जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले आप इंतज़ामिया के संदेश भेजना चाहते हैं। मेरा नाम ज्ञानचंद है और मैं पंचायत नवलता का साबका सरपंच हूँ। मैं डायरेक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब 3 साल पहले हमारा स्कूल हाई स्कूल हुआ, गवर्नमेंट हाई स्कूल नोगल था, तो उन्होंने कितना स्टाफ जहाँ भेजा? उन्हें स्कूल तो हाई स्कूल कर दिया। उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने आज ऑर्डर निकाला है कि वो टीचर जो अटैचमेंट विलेज अंडर विलेज थी उनको वापस कर दो। लेकिन पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि कितनी पोस्टें आज भी वेकेंट हैं जहाँ, तब तक उनको कोई ख्याल नहीं आया। ये हमारे सरपंच और चेयरमैन सब की देन है। हम गाँव में जब आए, हमने अपनी समस्या सुनाई कि जहाँ हमारे प्राइमरी स्कूल में 3 टीचर हैं, वहाँ से एक टीचर की अटैचमेंट की जाए, क्योंकि जहाँ भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आज इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से हमारे पंचों, सरपंचों और आम लोगों के राय से इन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे गाँव के अंदर जहाँ स्ट्रेंथ कम है वहाँ से टीचर को इसकी अटैचमेंट जहाँ हाई स्कूल में करवाई। ये खाली चिनैनी के अंदर ही नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी ज़िले, चाहे रामबन हो, डोडा, भद्रा, किश्तवाड़, चाहे जो कोई भी हो, पोगल, पटस्तान, उखड़ा लो, जहाँ पर ये ऐसा ही गांव में होता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसका मैं कहता हूँ कि जब भी डॉक्टर साहब ने ऑर्डर करना था तो कम से कम जेडीओ को पूछना था, सीईओ साहब से राय लेनी थी, या डायरेक्टर साहब को पूछना चाहिए था कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सा स्कूल में कितना स्टाफ है, कितना नहीं है, किसको वहाँ से उठाना, किस अगर वो सेक्रेटरीट में बैठे हैं उनको क्या पता है कि चैनी जून के अंदर क्या हो रहा है? कोई नहीं जानता। वो ऑफिसर बताएगा जो मौके पर होगा। जब जैसे हमारे 3 टायर जो सिस्टम पंचायत बनी है, डीसी हैं, जब डीसी साहब जब चेयरमैन साहब से उनसे पूछना चाहिए था कि आपके ब्लॉक के अंदर या आपके जोन के अंदर कौन सा स्कूल सफ़र कर रहा है, किस स्कूल में स्टाफ कम है, जो बैठे हैं अपने पंखे के नीचे एसी लगाकर और वो ऑर्डर कर दे हैं। हम इस ऑर्डर को कभी भी नहीं चलने देंगे जब तक हमारे जहाँ से नया स्टाफ नहीं भेजा। हम टीचरों को जहाँ से जाने नहीं देंगे। हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी माता बहनें
रोड पर उतरेंगे, हम हड़ताल कर देंगे और भूखे हड़ताल के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चों का खून पी रहे हैं ये सेक्रेटरी लोग जो बड़े बड़े बैठे हैं ना। इनका कहना जायज़ है। आखिर में आपको बता दूं कि कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक ये एक ऐसा पड़ाव होता है विद्यार्थियों के लिए कि इसमें विद्यार्थी जो है एक अच्छी बेस जो है वो बना सकते हैं। यदि इनके पास स्टाफ पूरा हो, वो ऐसा भविष्य के लिए अपना माइंड जो है उसको वास्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस स्कूल की बात करें या कोई और स्कूल, जो खासकर इस वक्त बात हो रही है जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर गाँव में स्कूल पढ़ते हैं, वो भी एक उज्जवल भविष्य जैसे शहरों में रहकर बच्चे जो हैं उज्जवल भविष्य बनाते हैं, वो भी यकीनी तौर पर बना सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि उनके पास जो है स्टाफ पूरा नहीं होता। जब स्टाफ ही पूरा नहीं होता तो उसके पास जो है वो एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो प्राप्त नहीं कर पाता। तो हमने अक्सर स्कूलों का दौरा किया, उसमें से भी हमने कई जगहों पर ऐसे पाए कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनके बच्चे जो हैं गांव में अवेलेबल है ही नहीं। कोई विदेश में है, कोई जम्मू सिटी में है, कोई श्रीनगर सिटी में है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। वो अगर गांव में बच्चों को पढ़ाएगा तो वो यहीं रह जाएगा। गांव में ऐसा नहीं है कि गांव में पढ़ाई नहीं है। अगर दूसरे नज़रिए से हम इसको देखें तो गांव में भी अच्छे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ डिग्रियों तक ही मोहताज हैं। उनके पास डिग्रियों की तो भरमार पड़ी है, मगर जब डिग्री में आज इस कंपटीशन भरे दौर में अगर उसके पास ज्ञान ही नहीं है तो उस डिग्री का क्या वो कर सकता है? वो कंपटीशन में, चाहे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, JKPSC हो या कुछ और हो, वो उसमें एग्ज़ाम में बैठता तो है, लेकिन वो वहाँ पर जो है एक प्रिलिमिनरी स्टेप तक भी वो एग्ज़ामिनेशन को वो क्रैक नहीं कर सकता। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाँव में जो है एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा है। फ़िलहाल यही एक मुहिम आज VD न्यूज़ जो चला रहा है, आगे चला रहा है। अब इसके बाद VD न्यूज़ आपके शहर, गांव, ज़िला में भी इस तरह की समस्या अगर है तो वो आपके पास आपकी आवाज़ बनकर आ रहा है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।